अच्छा जी, तो अब हम जल्दी से इसका जो पार्ट सी है इसको कर लेते हैं। बेसिकली इस टोपोलॉजी में हमारे पास जो है ना, जो पहले हमने बनाई थी उसमें जो है ना एक सर्वर था और एक डीएनएस था। अब हम एक तीसरा सर्वर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सर्वर 3 कहा गया है। और ये जो सर्वर 2 है ये ऑलरेडी हमारे पास yahoo.com के नाम से बना हुआ है, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। हम सिंपल यहाँ से जो है अपना एफटीपी सर्वर एक बना लेते हैं। इसको सबसे पहले आईपी असाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद इन एफटीपी सर्वर के यूजर्स बना लेते हैं। सर्वर 3 को हम सर्वर ए दे देते हैं और सर्वर 2 को हम पीसीबी दे देते हैं। पीसीए और पीसीबी दोनों है ना वो जब असाइन हो जाएंगे, इसके बाद हम डिफरेंट फाइल बनाकर चीजों को चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। सही है। अच्छा जी, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे। और हम यहाँ से जो है ना अगर एक सर्वर को एक्स्ट्रा ऐड कर दें और इस सर्वर को हम यहाँ से जल्दी से एक अदद कनेक्शन दे दें। ठीक है, इस सर्वर का अगर मैं नाम रखना चाहूँ, अरे भैया क्लियर हो जाओ। चलो ठीक है, इस सर्वर का अगर मैं नाम रखना चाहूँ तो मैं इसका नाम एफटीपी रख देता हूँ। एफटीपी मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, इसको मैं जल्दी से एक अदद आईपी असाइन कर देता हूँ। मैंने इसको आईपी असाइन कर दी भैया। पास इथरनेट में गए और मैंने इसको आईपी असाइन करनी है 168.1.6 आई गेस। इस सीरीज की छठी आईपी है। ठीक है, 6 असाइन हो गई। अब मैं जाऊंगा इंटरफेस में और मैं जाऊंगा यहाँ से डिफॉल्ट गेटवे में। डिफॉल्ट गेटवे याद है हमें 0.1.1 है और जो डीएनएस सर्वर है 192.168.1.3 था। राइट, सो मैंने उसको इसका डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर भी दे दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं एफटीपी पे। और एफटीपी पे हम चलते हैं। अच्छा, बेसिकली टास्क में हमें ये कहा गया है कि एफटीपी सर्वर जो है ना वो स्टेब्लिश होना चाहिए सर्वर 2 पे भी और सर्वर 3 पर भी। तो हम इस पर भी सबसे पहले स्टेब्लिश कर लेते हैं। जो हमारा सर्वर 2 है, यहाँ पे गए हम सर्विसेज में गए और यहाँ पे हम एफटीपी में गए और डिफॉल्ट एक यूजर नेम बना होता है, सर्विस को ऑन होनी चाहिए। हमने फॉर एग्जांपल एक यूजर नेम बना दिया जिसका नाम इसने हमसे यहाँ पे कहा है क्रिएट अकाउंट विथ योर फर्स्ट नेम एंड पासवर्ड विथ योर रोल नेम। सो एंड आखिरी चीज क्या लिखी है, फाइल नेम विथ योर लास्ट नेम डॉट बिन एक्सटेंशन। अच्छा, बाइनरी फाइल एक हमें बनानी है। सही है। अच्छा, तो हम यहाँ पर चलते हैं। बेसिकली यूजर नेम पे गए, हमने यहाँ पर इसको कह दिया कि भाई पहला नाम जो मेरा फर्स्ट नेम है वो है इबाद और पासवर्ड मेरे रोल नंबर से होगा तो 517। सही, और हमने इसको तमाम परमिशन दे दी कि भाई राइट भी कर सकता है, रीड भी, डिलीट भी, रीनेम भी और लिस्ट। हमने एक यूजर ऐड कर। अच्छा, हम एक काम करते कि इसका नाम जो है ना मुस्तफा कर लेते, क्योंकि मुस्तफा मैप था ना हमारा। हिबात जो है वो तो दूसरे सर्वर 2 पे मैप था। तो एक काम कर लेते हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको मुस्तफा कर लेते हैं। सही है, तो मुस्तफा को हमने ऐड कर लिया, इसको सारी परमिशन दे दी और इबाद वाले को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम बाहर चलते हैं और अब हम चलेंगे अपने दूसरे सर्वर पे जो कि yahoo.com पे। इसको भी हम एफटीपी के लिए कर लेते हैं और इसका जो हम यूजर बनाते हैं वो हम बनाते हैं इबाद के नाम से और इसका पासवर्ड हम रख देते हैं 517। अच्छा, और देखिए हमने जो है ना वो एक राइट कर दी। इसको जो है ना राइट को ऑप्शन नहीं देते, इसको सिर्फ हम लिस्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन दे दिया सर, इबाद भाई को हमने सिर्फ लिस्ट का ऑप्शन दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मुस्तफा वाले उससे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से हम बाहर चलते हैं, अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम जो है ना वो अपने एफटीपी सर्वर को एक्सेस करते हैं और क्या करते हैं कि हम जो है फिर एक फाइल जो है ना वो बनाकर अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर देते हैं, फिर दूसरे जो है ना क्रॉस सर्वर जो हमारा yahoo.com वाला है जिसपे यूजर इबाद है, उसके जरिए जो है ना फाइल को लिस्ट कराने की और फिर रीड करने की इसको चेक करता है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसकी आईपी 168.1
पॉइंट जो अभी नया सर्वर ऐड हुआ है उसकी 0.6 IP थी। अच्छा सॉरी, आई थिंक मुझे FTP का कमांड भी ऐड करना था। 192.168.1.6 आई गेस। तो ओके, सो हम इस पे आ गए। हमने बोला भाई मैं हूँ मुस्तफा, और ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई पासवर्ड तो 772 था। ठीक है, तो हम लॉग इन हो गए। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम जो है ना पीछे से जाकर एक फाइल बना लेते हैं। आई थिंक अगर मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा तो मैं बाहर चले गया, मुझे दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोबारा लॉग इन कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ दिस इज अ डेमो फाइल, दिस इज अ डेमो फाइल। और फिर मैं यहाँ से कंट्रोल S करूंगा। फाइल नेम आपको पता है मुझे अपना लास्ट नेम रखना है, तो मुस्तफा का लास्ट नेम है तारिक, और डॉट बिन की एक्सटेंशन रखनी है तो डॉट बिन की रख दी। यहाँ से ओके कर दिया इसको, और फिर यहाँ से हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब मुस्तफा पे मैं जाऊंगा और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं इसको पुट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा पुट, और मैंने क्या किया, मुस्तफा नहीं, आई गेस मैंने किस नाम से फाइल बनाई थी, आई जस्ट फॉरगॉट। आई थिंक तारिक डॉट बिन बनाइए, मुस्तफा डॉट बिन बनाइए, क्योंकि फाइल का नाम लास्ट नेम से बनाना था, राइट। फाइल नेम विथ योर लास्ट नेम। तो अगर मैं देखना चाहूँ मैंने फाइल किस नाम से बनाई है, तो देख लेते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने लास्ट नेम से बनाई या नहीं बनाई। तो चले दोबारा फाइल बना लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कि जल्दी जल्दी से काम हो गया। दिस इज आवर डेमो फाइल। इसको कंट्रोल S करूंगा, यहाँ पे मैं तारिक डॉट बिन कर देता हूँ। आई थिंक मैंने पहले गलती कर दी थी, तारिक डॉट बिन कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ से ये खुद ब खुद सेव हो गए। अब मैं अगर जाऊं उसके कमांड प्रॉम्प्ट में और मैं इसको बोलूं कि भाई पुट कर दो तारिक डॉट बिन, तो उसने यहाँ तारिक डॉट बिन को डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे यूजर पर, और दूसरे यूजर की जो है ना हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और हम जो है ना अगेन FTP सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो FTP सर्वर है, अच्छा सर्वर तो एक ही होगा ना FTP। तो अभी जो है ना सिंपलिसिटी के लिए 168 पॉइंट नहीं, आई डोंट नो। एक मिनट रुकिएगा, मैं वापस आता हूँ। हाँ जी, तो मैं वापस आ गया हूँ, और मैंने ये सोचा है कि अगर ये दो यूजर हैं तो ये एक ही सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस सर्वर पे काम कर लेते हैं कि ये जो दो यूजर है ये इस सर्वर के यूजर्स हैं दोनों, और दोनों जो है ना किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। और फिर जो है ना हम इस सर्वर को भी FTP सर्वर बना लेंगे, और फिर यही दोनों यूजर इस सर्वर्स पर लड़ रहे होंगे। सही है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ, और मैं जो है ना अपने इस FTP सर्वर पे जाता हूँ, और इसकी अगर मैं FTP पे चले जाऊँ, इसकी FTP पे जाऊँ, और मैं यहीं पर एक यूजर ऐड कर दूँ इबाद के नाम से। पासवर्ड इसको मैं दे दूँ 517, वही रोल नंबर वाला। ठीक है, और मैं इसको सिर्फ लिस्ट की परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। सही है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, और मैंने क्या किया, मैंने FTP 192.168.1.1 डाल दिया। आई थिंक 0.2 FTP का आई थिंक 0.6 था, राइट। ओके, सो कनेक्ट हो गया। मैंने बोला भाई मेरा नाम इबाद है, मैंने बोला भाई पासवर्ड मेरा 517 है, तो उसने बोला ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ मैं गेट कर लूँ एक फाइल को, उस फाइल का नाम था मुस्तफा। से पहले मैं dir भी कर सकता हूँ देखने के लिए कि ये फाइल कौन कौन सी पड़ी हुई है। तो ये देखें तारिक डॉट बिन की एक फाइल पड़ी हुई। तो मैं अगर गेट तारिक डॉट बिन करना चाहूँ, तो ये मुझे यहाँ पर ये बोलना है कि देखिए परमिशन डॉट डिवाइड, आपको फाइल रीड करने की भी परमिशन नहीं है।
तो ये चीज यहाँ से कन्फिगर हो गई कि हमें जो है ना वो हमने ये काम कर लिया। अच्छा, अब यही दो यूजर्स को मैं यहाँ पर ऐड करके चेक कर लेता हूँ कि ये क्रॉस डोमेन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, क्योंकि तो जो है वो हमारे पास दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जो है, अगर मैं जाऊँ इसकी सर्विसेज में और एफटीपी में जाकर, ये बात तो पहले ही ऐड है, मैं एक यूजर को ऐड कर लेता हूँ मुस्तफा नाम के। मुस्तफा नाम है इसका, 772 इसका रोल नंबर है। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सारी परमिशंस दे देता हूँ, रीनेम लिस्ट दे दिया और मैंने इस यूजर को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, या मुस्तफा पे मैं जाता हूँ और मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ से इस वाले सर्वर को क्विट कर देता हूँ और मैं जाता हूँ एक और सर्वर पे, उसकी आईपी है 0.2.2। अब लेट से मैं इससे कनेक्ट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, बिल्कुल कर पाया हूँ। मैंने इसको बोल दिया मेरा यूजर नेम मुस्तफा है, उसने बोला ठीक है अपना पासवर्ड बता दो, मैंने अपना पासवर्ड बता दिया 772। अच्छा, मैं उसको बोलता हूँ भैया कि मैं एक फाइल बनाकर इस सर्वर पे डाल देता हूँ। अगेन वही वाला काम इस यहाँ पे भी कर देते हैं कि मैंने बोला टेक्स्ट फाइल, मैंने बोला दिस इज आवर डेमो फाइल ऑन yahoo.com सर्वर। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल एस दबाऊंगा और अगेन मैं इस वाले सर्वर पे भी इसका नाम तारिक डॉट बिन रख देता हूँ एंड मैंने ओके कर दिया। जब मैंने ओके कर दिया इसको, फिर मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग पे, यानी कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। सर्वर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ से देना इस फाइल को पुट कर दूंगा। मैंने कहा भाई तारिक डॉट बिन को सर्वर पे डाल दो, तो ये सर्वर पे इसने डाल दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं इबाद पे जाऊंगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और इस वाले पुराने सर्वर को मैं क्विट कर देता हूँ, नए वाले सर्वर को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। 0.2 इसकी सीरीज थी तो 0.2 डाल दिया। अच्छा, मैंने बोला भाई मेरा नाम इबाद है, पासवर्ड मेरा 517 है। ओके हो गया। एफटीपी पे जाओगे और यहाँ से आप गेट करने की कोशिश करोगे इस फाइल को, तो वो बोलेगा नहीं भाई आपके पास तो सिर्फ लिस्टिंग का ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन नहीं है, डिनाइड नजर आ रहा है। और यहाँ पे DIR का ऑप्शन मेरे पास मौजूद, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ तारिक डॉट बिन की फाइल पड़ी है। तो इस तरह से ही हमारा आज का टास्क ये वाला भी कंप्लीट हो गया और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।